पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच दिल्ली में बड़ी बैठकें हो रही हैं। यह सिलसिला लगातार जारी है। अभी रक्षा सचिव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है। आपको पता होगा कल वायुसेना चीफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी, एयरफोर्स की तैयारियों के बारे में पूरी जानकारी ली थी और शनिवार को नेवी चीफ से पीएम मोदी ने मुलाकात की थी। आर्मी चीफ से भी मिल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस वक्त रक्षा सचिव के साथ देश के प्रधानमंत्री एक अहम मीटिंग कर रहे हैं। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, इस मीटिंग को लेकर क्या अपडेट है और लगातार दिल्ली में हलचल तेज है भारत पाकिस्तान तनाव के बीच। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं और वो असेसमेंट कर रहे हैं कि हमारी जो सुरक्षा की तैयारियां क्या है, हमारी सेना की तैयारियां क्या है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जैसे कि राजनाथ सिंह ने भी कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुका है कि जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और राजनाथ सिंह ने कहा कि जो आप उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसा ही करेंगे और वैसा ही जवाब देंगे। लेकिन ये तो बात हो गई कहने की, उसको लेकर हमारी तैयारियाँ क्या है इसको लेकर प्रधानमंत्री लगातार उसका असेसमेंट कर रहे हैं। 2 बार वो CCS की बैठक कर चुके हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ से 1-on-1 मीटिंग कर चुके हैं, नेवी चीफ से 1-on-1 मीटिंग कर चुके हैं। कल उन्होंने वायुसेना प्रमुख के साथ 40 मिनट अलग से एक बैठक की और आज रक्षा सचिव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात चल रही है। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सोचा है, जो जवाबी कार्रवाई के बारे में उन्होंने तैयारी की है, वो हर लेवल पे एश्योर हो जाना चाहते हैं कि भारत जो भी कार्रवाई करेगा उसके बाद कोई किसी भी तरह की दिक्कत भारत के रक्षा क्षेत्र में ना हो। उन्होंने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात कर ली। आज रक्षा सचिव से भी मुलाकात करके बताया जा रहा है कि हमारी जो सुरक्षा की तैयारियां क्या है, रसद की तैयारियां क्या है, गोला बारूद क्या है, तमाम ऐसी बातें जो होती हैं, जो ऐसे में जवाबी कार्रवाई करते हो तो आपके सामने ऐसे सवाल होते हैं, उन तमाम सवालों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित हो जाना चाहते हैं। और यही वजह है कि 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं सबसे। आज रक्षा सचिव के साथ जो मुलाकात है वो भी उसी मामले उसी मायने में बहुत अहम है, क्योंकि रक्षा सचिव की जो नज़र होती है वो तमाम जो हमारी रसद की तैयारियां हैं, हमारे जो गोला बारूद है, हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की जो तैयारी है, तमाम ऐसी तैयारियां हैं जो आगे जरूरत पड़ेगी भारत को। अगर भारत जवाबी कार्रवाई करता है तो प्रधानमंत्री 1-to-1 मीटिंग करके जो जमीनी हकीकत है, जमीनी तैयारियां है, सुरक्षा की तैयारी है, उसको लेकर एश्योर हो जाना चाहते हैं। और लगातार वो सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, सेना के प्रमुखों के साथ इसको लेकर वो फीडबैक ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया आनंद आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त रक्षा सचिव के साथ अहम बैठक चल रही है। इससे पहले वो आर्मी चीफ से मुलाकात कर चुके हैं, नेवी चीफ से मिले, एयरफोर्स चीफ से मिले और अब ये अहम बैठक चल रही है। और देखिए, इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त और साफ संदेश देते हुए कहा कि अब भारत वही करेगा जो देश चाहता है। सुनिए। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे हैं। और पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। हिंदुस्तान के इस फैसले से पापी पाकिस्तान का गला सूख गया है। देखिए पूरी खबर क्या है। हिंदुस्तान की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान बिलबिला उठा है। पाकिस्तान के खिलाफ हुए इस एक्शन से दहशतगर्दों की धरती बंजर हो जाएगी। अब भारत ने बगलिहार बांध से चिनाब नदी का पानी रोक दिया है, तो झेलम पर किशन गंगा से भी पानी रोका जाएगा। सिंधु के बाद हुई इस वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान पर करारी चोट हुई है। बगलिहार बांध से अब चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान नहीं जा रहा है। झेलम पर किशन गंगा से भी पानी रोकने की तैयारियां हो चुकी है। दरअसल बगलिहार जल विद्युत बांध जम्मू के रामबन इलाके में है। किशन गंगा जल विद्युत बांध उत्तरी कश्मीर में पड़ता है। दोनों डैम से पाकिस्तान को पर्याप्त पानी मिलता है,
तो भारत इस पानी के फ्लो को रेगुलेट कर सकता है। भारत अब पाकिस्तान को मिलने वाले पानी को रोक सकता है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान पर एक और प्रहार किया है। सलाल बांध के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। रियासी में चिनाब नदी पर बने बांध के सभी गेट बंद हो चुके हैं। तो भारत के एक्शन से पाकिस्तान का गला सूख गया है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में जल संकट से त्राहिमाम मचा है। पापी पाकिस्तान की हेकड़ी निकलने लगी है। देखिए रिपोर्ट। ये ऐसी स्ट्राइक थी जिसमें ना बम गिरा, ना मिसाइल दागी, ना गोली चली, ना गोले दागे गए, लेकिन इस्लामाबाद, कराची और रावलपिंडी का गला सूख गया। भारत के एक्शन से पापी पाकिस्तान तड़पने लगा है। 40 डिग्री में छटपटाते कराची में कोहराम मचा है। प्यासा इस्लामाबाद बेचैन है। पूरे पाकिस्तान में पानी की किल्लत से हाहाकार मचा है। PCRWR की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, कराची में पीने का पानी तक नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 90% जल स्रोत असुरक्षित है। कराची में रोजाना 550 मिलियन गैलन पानी की कमी हो गई है। 2040 तक पाकिस्तान में पीने का पानी खत्म होने की संभावना है। वहीं भारत की वाटर स्ट्राइक से रावलपिंडी में वाटर इमरजेंसी लगाई गई है। यहां 2025 में दूसरी बार वाटर इमरजेंसी घोषित हुई है। खानपुर डैम में सिर्फ 1 महीने का पानी बचा है। पूरे रावलपिंडी में पानी का संकट बढ़ने की आशंका है। रोजाना 50 मिलियन गैलन पानी की डिमांड बढ़ सकती है, मगर इस डैम से सिर्फ 30 मिलियन गैलन की ही सप्लाई संभव है। अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी 650 फीट तक पहुंच गया है। और पाकिस्तान पर भारत की वाटर स्ट्राइक का असर क्या हो रहा है, चिनाब नदी के किनारे से बता रहे हैं TV9 संवाददाता अंकित भट्ट। हम ग्राउंड तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त चिनाब दरिया का हालात क्या है और किस तरीके से चिनाब दरिया इस वक्त दिख रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बेहद सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन जो पानी यहाँ पर है ये यहाँ के ग्रामीण इलाकों में जाता है और ये भी तकरीबन 6 से 7 फुट होगा। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जो पानी है वो यहाँ पर रोका गया है। सलाल डैम का पानी जो है वो जो सलाल डैम है वहाँ पर भी पानी रोका गया है। उसके साथ जो दूसरी डैम है जो रामबंद में आती है उसको भी रोका गया है, जिसका नाम बगलियार प्रोजेक्ट है। साफ दिखाता है कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की है और ये ऐतिहासिक तस्वीर है, क्योंकि इस तरीके की तस्वीर कभी हमने देखी नहीं है कि चिनाब दरिया के अंदर से अंदर जो है वो हम यहां पर पहुंच सकेंगे और यहां चिनाब दरिया के अंदर चल पाएंगे। इधर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा अभियान जारी है। आज आतंकवादियों की बड़ी साजिश को कैसे नाकाम किया गया, ये खबर आती है। ये वही विस्फोटक है जिसके जरिए आतंकियों ने बड़े धमाके की प्लानिंग की थी। आतंकी इसी आईईडी के जरिए बड़े ब्लास्ट की साजिश में लगे थे। आईईडी सुरनकोट के जंगल तक पहुंचा दिया गया था। नापाक मंसूबे अंजाम तक पहुंचते इससे पहले ही सिक्योरिटी फोर्स ने आतंकियों के पूरे खेल को फेल कर दिया। खुफिया जानकारी के आधार पर सिक्योरिटी फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की। सर्च ऑपरेशन हुआ। पहलगाम के बाद पुंछ में आतंकवादी बड़े हमले की फिराक में थे। समय रहते जवानों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। सुरक्षा बलों ने आज पुंछ से 5 आईईडी वायरलेस सेट और कुछ कपड़े भी जब्त किए हैं। ये विस्फोटक पुंछ के सुरनकोट में मारहोट गांव से बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों का कहना है कि आतंकियों के छिपने की जगह है। इसके बाद पूरे इलाके में भारतीय सेना के जेकेपी, एसओजी और रोमियो सीआईएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। वही सुरनकोट में इस बरामदगी के बाद श्रीनगर सेंट्रल जेल और जम्मू की कोट बलवाल जेल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि इन जेलों में कई आतंकियों को बंद करके रखा गया है जो हमलों में मदद करते हैं। ये फैसला इंटेलिजेंस अलर्ट के बाद लिया गया है। और पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले को लेकर जांच जारी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, लगातार खुलासे भी हो रहे हैं। नए खुलासे के मुताबिक पहलगाम में हमला करने के लिए आतंकियों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी। अनंतनाग के पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को पाकिस्तानी स्पेशल सर्विस ग्रुप की ओर से ट्रेनिंग दी गई थी। जम्मू कश्मीर जेल में बंद लश्कर कमांडर से पूछताछ के आधार पर जांच एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तानी आतंकी हाशिम मूसा, जो पहलगाम हमले में शामिल था, वो खुद पाकिस्तान में SSG का पैरा कमांडो रहा है। इस आतंकी पर 20 लाख का इनाम रखा गया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि पहलगाम हमले में लश्कर ए तैयबा का मॉड्यूल शामिल है। मॉड्यूल से जुड़े आतंकी साल 2024 में ही घाटी में घुस आए थे।
इन्हीं आतंकवादियों ने घाटी में कई हमलों को अंजाम दिया है। ये सभी पाकिस्तानी सेना से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। इन्हें छोटी छोटी जगहों पर हमला करने के लिए ट्रेन किया गया। इसके साथ ही ये आतंकी लोकल टेररिस्ट के छोटे छोटे ग्रुप को लीड कर रहे हैं। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हैं। खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे ISI का मकसद कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना और भारतीय सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाना है। और दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान की आतंकी साजिशों पर एक और खुलासा हुआ है। TV9 के पास लश्कर के सभी बड़े आतंकियों की लिस्ट है। 60 सेकंड में देखिए पाकिस्तान का पर्दाफाश। इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ एक मुल्क है और वो है पाकिस्तान। जी हां, भारतीय सेना से आमने सामने भिड़ने की जरूरत न जुटा पाने वाला पाकिस्तान जिहादी ब्रिगेड के जरिए खूनी साजिशों को अंजाम देने में जुटा है। खुलासा तो यहां तक हुआ है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को टारगेट किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है। अब लश्कर चीफ हाफिज सईद के ठिकाने पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। हाफिज के बेटे तलहा को लश्कर ने संगठन की दी बड़ी जिम्मेदारी। हाफिज के बेटे तलहा को लश्कर ने संगठन की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आतंकी हाजी अशरफ को हाफिज ने लश्कर के लिए टेरर फंडिंग जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी है। अब लश्कर की पूरी टेरर कुंडली जान लीजिए। हाफिज सईद इस वक्त लश्कर तैयबा का सरगना है, तो उसका बेटा अपने अब्बू के आतंकी मंसूबों को विस्तार देने में जुटा है। वहीं लश्कर के ज़कीउर रहमान लखवी को ऑपरेशन प्रमुख बनाया गया है। आतंकी अभियान, प्रशिक्षण शिविर प्रमुख और हमलों की योजना भी लखवी ही बनाता है। इसके अलावा मुंबई हमलों का साजिशकर्ता साजिद मीर उर्फ सैफुल्लाह साजिद जट को आतंकी अभियानों के लिए भर्ती का काम दिया गया है। तो मोहम्मद याहिया मुजाहिद को लश्कर का प्रवक्ता बनाया गया है। ये आतंक का प्रचार प्रसार भी करता है। और पहलगाम आतंकी हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में बच्चों के साथ महिलाएं भागती हुई नजर आ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये वीडियो पहलगाम हमले के बाद का है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बैसरन घाटी से महिलाएं बच्चों के साथ बदहवास होकर भागती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ बुजुर्ग भी खौफ में नजर आ रहे हैं। ये फुटेज उस वक्त का बताया जा रहा है जब आतंकी हमले के बाद पर्यटक अपनी जान बचाकर दूसरे रास्ते से नीचे की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी में रिकॉर्ड ये तस्वीरें 22 अप्रैल को हुए हमले के करीब 1 घंटे बाद की हैं। सूत्र कहते हैं कि ये वीडियो दोपहर करीब 3:35 से 40 मिनट के बीच का है। वीडियो में देख सकते हैं कि लोग तेजी से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाड़ियां भी तेजी से घाटी से नीचे की तरफ जाती दिख रही हैं। बैसरन घाटी में हुए इस आतंकी हमले की तस्वीरें खून खौलाने वाली हैं, भारत के प्रतिशोध को बढ़ाने वाली हैं। इंतकाम की आग में पाकिस्तान को झुलसाने का वक्त आ गया है। मोदी सरकार ने भी साफ कर दिया है कि अगर भारत पाकिस्तान में जंग हुई तो फिर पाकिस्तान की सेना भारत के सामने चंद दिनों से ज्यादा नहीं टिक पाएगी। पाकिस्तान का वो हाल होगा जो कल्पना से भी परे है। पाकिस्तान में मौजूद आतंक की लंका का अब दहन होना तय है। तो एक और पाकिस्तान से जंग की तैयारी पूरी हो गई है, तो दूसरी तरफ भारतीय शूरवीर अंदरूनी इलाकों को भी सुरक्षित बनाने में जुट गए हैं। चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही है। आप देखिए इरफान कुरैशी की ये रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां एक तरफ लगातार जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा को चाक चौबंद किया जा रहा है। इस समय आप देख सकते हैं हम हाई टेरर इलाके में मौजूद हैं और यह इलाका बिल्कुल गुलमर्ग की हसीन वादियों से सटीक इलाका है। और ये देख सकते हैं स्पेशल ग्रुप के जवान जो है वो यहाँ पर लगातार इन तमाम जगहों को सुरक्षित बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर सर्चेस की जा रही है, क्योंकि आसपास का इलाका घना है, ऊंची पहाड़ियां हैं, जंगल है और इस जंगल के बीचों बीच जिस तरह लगातार आतंकी गतिविधियां देखने को मिली, उसके चलते इस पूरे इलाके को सुरक्षित किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह एसओपी के तहत हमारे स्पेशल फोर्सेस के जवान लगातार इन तमाम आसपास के स्ट्रक्चर्स को और इस इलाके में जिस तरह लगातार सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उसके चलते ये जवान जो है इसी तरह तैनात है और इन हसीन वादियों को सुरक्षित ये यहां पर कर रहे हैं। और कोशिश ये है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि अगर हो उसको वक्त पर टाला जाए। भारतीय जवान गुलमर्ग से सटे जंगलों में भी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सर्च ऑपरेशन में ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। हमले के बाद सुरक्षा को चाक चौबंद किया जा रहा है। इस समय हमारे साथ मौजूद है स्पेशल फोर्स के जवान और आप देख सकते हैं कि किस तरह ये इन इलाकों को सैनिटाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये घने जंगल है, ऊंची पहाड़ियां हैं और इन इलाकों में लगातार इस तरह की सूचना मिल रही है कि आतंकी घुसपैठ इन इलाकों में वो उसके प्रयास हो सकते हैं। और उसी के चलते आप देख सकते हैं ये महत्वपूर्ण तस्वीरें
पर्यटन स्थल नॉर्थ कश्मीर से। आप देख सकते हैं कि किस तरह स्पेशल फोर्स के जवान लगातार, बारिशें हो रही है, ठंड है, मौसम की चुनौतियां हैं, लेकिन दुश्मन को भी ये बड़ी चुनौती लगातार दे रहे हैं और आगे बढ़ते हुए इन ऊंची पहाड़ी की ओर अप्रोच करेंगे और उसके बाद पूरी कॉम्बिंग ऑपरेशन इन इलाकों में चलाई जाती है और वहाँ जो स्ट्रक्चर्स है उनको भी सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि लगातार इन्हीं इलाकों से संदिग्ध व्यक्तियों की मूवमेंट की खबर है। और हम इस स्पेशल टीम का हिस्सा यहाँ पर है और लगातार ये घने जंगल है जहाँ पर इस तरह की आतंकी गतिविधियों और मूवमेंट की सूचना है इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक। लेकिन अब भारतीय सेना, भारतीय सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवान लगातार इन इलाकों को सुरक्षित कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में बच्चों को पाकिस्तान की ओर से शेलिंग के दौरान बचने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि हमें हालात से घबराना नहीं। देखिए रिपोर्ट। अगर किसी को छोटा सा स्प्लेंडर भी लग जाए तो वो इतना तेज होगा कि इंसान को काट देगा। तो इसीलिए अगर आप कहीं पे खड़े हो तो नीचे लेट जाइए, किसी बिल्डिंग में है तो किसी टेबल के नीचे, बेड के नीचे घुस जाइए, ताकि आप अपने सर वगैरह चीज़ों को बचाया जा सके, ताकि ये चीज़ जो है कम से कम हम अपने जान को तो बचा सकें। और जो भी सीखते हैं आप लोग, या अपने घर वालों को भी बताएं ताकि वो भी इस चीज़ से अवेयर हो जाए। जो ही शेलिंग में थोड़ा सा गैप मिल जाए उस वक्त कोशिश करें सबको लेके साथ में एक एक करके, ताकि बैंकर्स तक पहुँचे, ताकि हम वहाँ पर बच सकें। बैंकर्स के बाद अपने आप को उधर ही रखें जब तक शेलिंग बंद ना हो जाए या जब तक कोई आपको बचाने के लिए बाहर से ना आ जाए। जब भी फायर होगा, जब कभी भी आवाज़ आ जाए, जब भी शेलिंग हो, आप सीधा ही अंदर, खुले ग्राउंड में नहीं घूमना। ये सब बच्चों से गुजारिश की जाती है और अपने खासकर अपने वालिदैन से भी ये कहना कि बाहर कोई भी ना घूमे। जो ही ऐसे हालात पैदा होते हैं, जैसे ही कोई आवाज़ आती है, आप सीधा अपने अंदर घरों में चले जाएं। अगर आप यहाँ पे स्कूल में, हमें यहाँ पे स्कूल में थोड़ा वो फैसिलिटी, बैंकर की कम्युनिटी हॉल की कोई फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे भी आपको सीधा ही अंदर स्कूल की बिल्डिंग में चले जाना है। और गुलमर्ग के जंगलों में ड्रोन का भी बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लगातार पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है और दूसरी तरफ ज्वाइंट फोर्सेस के जवान, बीएसएफ, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना लगातार सतर्क है। जगह जगह पर सुरक्षा को बीफ अप किया गया है। वहीं हाईटेक हथियार लगातार जवानों को थामे गए हैं। वहीं सरहद से लेकर कश्मीर तक तमाम जगहों पर निगरानी है, लेकिन टेक्नोलॉजी का भी सही इस्तेमाल किया जा रहा है, खास तौर पर घने जंगलों के इलाके में। इस समय टीवी 9 बात वर्ष पर हम आपको सटीक तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह पर्यटन स्थलों के आसपास घने जंगलों में यहां ड्रोन से नजर बनाई जा रही है, क्योंकि ये इलाके घने हैं, हाई टर्न है, ऊंची पहाड़ियां हैं, काफी चुनौतियां हैं। उसके चलते ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि दुश्मन पर, आतंकी पर, संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखी जाए। ये ड्रोन जो आप आसमान में उड़ते हुए दिख रहे हैं, ये सीधे इन जंगलों में जाकर जवानों को नजर बनाने में मदद करता है। इधर पीओके को लेकर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की धड़कनें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान को डर है कि भारतीय सेना पीओके पर कब्जा कर लेगी। पीओके बचाने के लिए पाकिस्तानी सरकार और फौज का पैनिक बटन ऑन हो गया है। हालात ये है कि भारत के हमलों के डर से पीओके में 1000 मदरसे बंद करा दिए गए हैं, पर्यटकों की एंट्री बैन कर दी गई है और स्थानीय लोगों को 2 महीने का राशन जुटाने का आदेश जारी किया जा चुका है। तनाव के कारण पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के पर्यटन में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। कारोबार पूरी तरह ठप हो चुका है। किसी भी तरह के धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। सभी अस्पतालों और स्कूलों की बत्तियां अगले आदेश तक बंद करा दी गई है। होटल और गेस्ट हाउस रातों रात खाली करा लिए गए हैं और उन्हें पाक फौज के हवाले कर दिया गया है। और वहां के कठपुतली प्रधानमंत्री और मंत्री सब के सब इस्लामाबाद भाग जाने को बेचैन हैं। जानकारी के मुताबिक पीओके के 6 जिलों में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इसके अलावा नीलम, झेलम घाटी, हवेली जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर आज यूएनएससी की बैठक होगी, जिसमें मौजूदा हालात पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बंद कमरे में मंथन करेगा। कल तक जिस पाकिस्तान के नेता, मंत्री, आर्मी के अधिकारी और पत्रकार जंग की धमकी दे रहे थे, बात बात पे न्यूक्लियर हमले की चेतावनी दे रहे थे, अब वही पाकिस्तान दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है, रहम की भीख मांग रहा है।
भारत ने अभी सिर्फ कूटनीतिक एक्शन लिया है, आर्मी का एक्शन बाकी है, लेकिन पाकिस्तान की हालत यह है कि खौफ के कारण उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मीटिंग की गुहार लगा दी है। आज भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालात पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बंद कमरे में विचार विमर्श करेगा, लेकिन यूएनएससी में आज भारत पाक को लेकर होने वाली बैठक की इनसाइड स्टोरी क्या है, चलिए जानते हैं। दरअसल सीमा पर बढ़ते तनाव का हवाला देते हुए पाकिस्तान ने बंद कमरे में मीटिंग के लिए आग्रह किया था। पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने पर चिंता जताई थी और भारत के ताबड़तोड़ एक्शन खतरनाक बताए थे। फिलहाल पाकिस्तान को भारत के हमले का डर सता रहा है और वो दुनिया भर में कर्ज की तरफ रहम के लिए गिड़गिड़ा रहा है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान खौफ में है और मुस्लिम देशों के सामने गिड़गिड़ा रहा है। इस बीच तुर्की ने कराची में जंगी जहाज भेजा है। रणनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान की घेराबंदी की जा रही है। जल, थल, नभ से हमले का ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है और पाकिस्तान भारत की बड़ी तैनाती से घबरा रहा है। इसी बीच तुर्की ने कराची में अपना जंगी जहाज भेजा है, जिसका नाम TCG बुयुकाडा है। ये तस्वीर तुर्की के उसी वॉरशिप की है जिसका पाकिस्तानी नेवी के अफसरों ने जोरदार स्वागत किया। हालांकि तुर्की ने साफ किया है कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए ये सद्भावना यात्रा है और ये जंगी जहाज कुछ दिनों तक कराची में रहने के बाद लौट जाएगा। लेकिन इस जहाज के पाकिस्तान पहुंचने के समय और मकसद को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल तुर्की पाकिस्तान का अहम सहयोगी रहा है और समय समय पर पाकिस्तान की मदद करता रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान को हथियारों और सैन्य उपकरणों की मदद की है। अगोस्तो 90 पनडुब्बियों के आधुनिकीकरण में भी तुर्की ने मदद की थी। दोनों देश नियमित रूप से सैन्य अभ्यास भी करते रहे हैं। और रूसी विदेश मंत्री के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। सर्गेई लावरोव से पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बात की, कहा भारत जंग भड़काना चाह रहा है। भारत के एक्शन की दहशत से भरे पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत के साथ बढ़ते तनाव को कम करने में रूस की मदद मांगी है। पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने कहा है, रूस की भारत के साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी है और पाकिस्तान के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं। ऐसे में रूस 1966 के ताशकंद समझौते की तरह मध्यस्थता के लिए अपने अच्छे संबंधों का इस्तेमाल कर सकता है कि पहलगाम मामले की स्वतंत्र जांच के लिए पाकिस्तान तैयार है। पाकिस्तान को अपनी रक्षा का अधिकार है। इसे लेकर रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि टकराव के मौजूदा हालात इलाके में चिंताजनक है। मुद्दे को बातचीत से सुलझाना जरूरी है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ फोन पर बातचीत के दौरान दोनों देशों में तनाव कम करने की अपील कर चुके हैं, लेकिन भारत को मामले में किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। और इधर भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ईरान एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंचे हैं। भारत के एक्शन ने पाकिस्तान को खौफ से भर दिया है। शहबाज शरीफ पूरी दुनिया में रहम की भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और इस बीच पाकिस्तान को एक उम्मीद की किरण नजर आई। उम्मीद है ईरान। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए ईरान ने तनाव कम करने और मध्यस्थता की पेशकश की थी और अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जहां वो शहबाज शरीफ और इशाक डार से मुलाकात करेंगे। इस दौरान पाकिस्तान ईरान से मदद की गुहार लगा सकता है और आर्थिक मदद की भी मांग कर सकता है। वैसे भारत और ईरान के संबंध काफी बेहतर रहे हैं। पाकिस्तान के दौरे के बाद ईरानी विदेश मंत्री भारत का भी दौरा करने वाले हैं। ईरान खुद भी जंग के कई मोर्चों पर घिरा है और इजरायल के साथ उसका तनाव है, लेकिन बावजूद इसके ईरान की मध्यस्थता की पेशकश को एक सकारात्मक पहल के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान के भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों से गहरे रिश्ते हैं। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत पाक तनाव के बीच ईरान की एंट्री से क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। और पाकिस्तान में भारत के डर से हड़कंप भी मचा हुआ है। मुनीर के कंगाल मुल्क में जंगी तैयारियों पर सिर्फ 10 दिन में 5000 करोड़ रुपए फूंक दिए गए। देखिए पूरी रिपोर्ट।
रस्सी जल गई, लेकिन पाकिस्तान की हेकड़ी के बल नहीं निकले। पाकिस्तान में दाने दाने के लाले पड़े हैं। अर्थव्यवस्था का बंटाधार हो चुका है। नौबत गृह युद्ध छिड़ने तक की है। ऐसे वक्त में पाकिस्तान के सिर पर जंगी भूत चढ़ा है। भारत के खौफ से पाकिस्तान ने सैन्य खर्च का बड़ा हिस्सा जंगी तैयारियों में फूंक दिया। जंग हुई तो पाकिस्तानी सेना मुश्किल में घिर जाएगी। जंग के लिए कंगाल और भिखारी पाकिस्तान के पास अब पैसे नहीं है। ऐसे में कंगाल पाकिस्तान पर भारत से युद्ध बहुत भारी पड़ेगा। पाकिस्तान ने सिर्फ 10 दिन में 5,000 करोड़ रुपए जंगी तैयारियों पर खर्च कर दिए। सैन्य तैयारियों पर इतना बड़ा खर्च करने से पाकिस्तान की हालत खराब है। सबसे ज्यादा खर्च हवाई उड़ानों पर किया गया। सैनिकों की मूवमेंट पर भी पानी की तरह पैसा बहाया गया। बड़ी बात यह है कि इस खर्च में चीन और तुर्की से खरीदे हथियार शामिल नहीं हैं। ऐसे में तनाव लंबा चला तो पाकिस्तान की बर्बादी तय है। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ भी इस तनाव की वजह से 3% से 1% पर चली जाएगी। पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। मुनीर आर्मी के पास हथियारों के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। और हिंदुस्तान के तेवर देकर पाकिस्तान में दहशत और बढ़ गई है। अब कंगाल मुल्क ने 60-80 फाइटर जेट्स को फॉरवर्ड बेस पर तैनात कर दिया ताकि दिल को झूठी तसल्ली मिल सके। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के परास्त होने के कई किस्से इतिहास में दर्ज हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की याददाश्त कमजोर है। शायद जनरल आसिफ मुनीर का दिमाग ठिकाने नहीं है और शायद उसके रट्टू तोते ख्वाजा आसिफ की जबान बेकाबू है। इसलिए पाकिस्तानी वायुसेना अपने मुंह मियां मिट्ठू बनती है। जबकि हकीकत यह है कि जंग के मैदान में जब भी पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय वायुवीरों से भिड़ी, उसकी धज्जियां उड़ गई। एक बार फिर पाकिस्तान की वायुसेना में हलचल हो रही है। भारत के प्रतिशोध से बचने की तैयारी चल रही है। भारतीय सीमा से लगे वायुसेना के हवाई अड्डों पर फाइटर जेट तैनात किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी एयरबेस से पाकिस्तान के लड़ाकू विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। कराची और रावलपिंडी के एयरबेस पर पाकिस्तान वायुसेना ने फिलहाल 80 फाइटर जेट तैनात किए हैं। तो पाकिस्तान अब फॉरवर्ड एयरबेस को एडवांस बनाने की कोशिश कर रहा है। कई एयर स्ट्रिप पर टेक ऑफ और लैंडिंग का अभ्यास भी किया गया। पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने एयर रिफ्यूलिंग की रिहर्सल भी की है। तो ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स JF-17 और J-10C फाइटर जेट में बदलाव के लिए चीन की मदद ले सकती है। तो हालात ये हैं कि पाकिस्तान को पल पल भारत के हमले का डर सता रहा है। अब तो पाकिस्तानी मौलवी, मौलाना और उलेमा भी भारत के संभावित हमले से दहशत में। पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का डर पाकिस्तान की फौज और नेताओं में ही नहीं, बल्कि वहां के मौलवी और मौलाना और उलेमाओं में भी दिख रहा है। कराची के मुफ्ती तारिक मसूद ने पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर का दौरा किया। पहले उन्होंने पहलगाम हमले की निंदा की और फिर भारत के टकराने को लेकर शेखी बघारी। तारिक मसूद यही नहीं रुके। उनके बयान से लगता है कि उन्हें पाकिस्तानी मुसलमानों को जन्नत भेजने की ज्यादा जल्दी है। वहीं उनके साथ मौजूद मुफ्ती अब्दुल रहीम ने तो हद ही कर दी। वो भारत से लड़ने के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। और शहबाज शरीफ का इंस्टा अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया है, जिस पर पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तर्रार ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके कारण शहबाज शरीफ सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लग गए हैं। ये तस्वीर है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की, जिनको ड्रेसिंग सेंस के लिए सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तानी पीएम का इंस्टा अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया, जिस पर पाकिस्तान की सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तर्रार ने दावा किया कि शहबाज अच्छे कपड़े पहनते हैं जो भारत को बर्दाश्त नहीं। लेकिन पाकिस्तान में ये लोग शहबाज के ड्रेसिंग सेंस का मजाक उड़ाने लगे और ये तस्वीरें वायरल होने लगी। तर्रार वही मंत्री हैं जिन्होंने रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत के हमले का दावा किया था। और पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है। वहीं पाकिस्तानी सेना ने ताजा हालात पर सियासी पार्टियों को ब्रीफिंग दी, जिस पर सवाल उठने लगे। इंडियन आर्मी के खौफ से पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी हुई है। न तो वहां के मंत्री सो पा रहे हैं, न ही फौज। इसी बीच ताजा हालात पर जानकारी देने के लिए पाकिस्तानी सेना और सरकार ने एक ब्रीफिंग बुलाई थी, जिस पर सवाल उठने लगे। पाकिस्तान की सरकार और सेना घर में ही एकजुटता बनाने में नाकामयाब हो गई। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ ने इस ब्रीफिंग का बहिष्कार कर दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी के साथ दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था है, ग्लोबल इकोनॉमी का चमकता सितारा है। पीएम मोदी ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। मोदी सरकार ने इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए लगातार कदम उठाए हैं। इसी का नतीजा है कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने बताया है कि अगले 3 साल में भारत की अर्थव्यवस्था जर्मनी और जापान से भी बड़ी होगी।
2026 के अंत तक भारत चौथी सबसे बड़ी और 2047 तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। IMF के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था का आकार इस समय 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 30 ट्रिलियन डॉलर होगा। BVR सुब्रमण्यम के मुताबिक भारत आने वाले समय में शिक्षा का ग्लोबल हब होगा, जो उसकी एक बड़ी ताकत होगी। आने वाले कुछ समय में ही भारत 15,000 नर्स जापान को और 20,000 स्वास्थ्य कर्मी जर्मनी को देगा, क्योंकि उनके पास स्किल्ड कर्मियों की कमी है। BVR सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। BVR सुब्रमण्यम ने भारतीय कंपनियों से आग्रह किया है कि वो वर्ल्ड लीडर बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ें।